जय श्री राम भाइयों। आज हम ऐसी शख्सियत के दर्शन आपको कराने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के राजा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। हर कोई इंसान उनसे नहीं मिल सकता, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, पर लेकिन हमारा लाइसेंस बना हुआ है क्योंकि हम पीड़ित हैं तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। और वहाँ की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, और जनता दरबार में भी ऐसे ही नहीं लोगों को मिलाया जाता, वहाँ भी बहुत परेशानी पड़ती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे जाते हैं और कैसे जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने साथ हुए किसी भी अत्याचार की शिकायत कर सकते हैं। तो बने रहें, देखते रहें। हम अपने घर से चलने की तैयारी कर रहे हैं। रात का समय है, कल पहुंच ही जाएंगे। बीमार हैं, न जाने कहाँ कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। और आज हमने सोचा जैसे हम पीड़ित हैं, ना जाने कितने ही आदमी होंगे, और वो देखेंगे तो उन्हें भी पता लगेगा किस तरीके से जाना है और किस तरीके से हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। तो भाइयों, बैग हमारा रेडी है, जूते हम पहन चुके हैं और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। बाय, ध्यान रखियो अपना। घर से निकलने के बाद अब हम अपने ही गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे हैं दवाई लेने के लिए। बीमार हैं तो दवाई भी ज़रूरी है, पता नहीं क्या रास्ते में कुछ हो जाए और बिगड़ दवाई के चला भी ना जाता, इसलिए अपना मन की भाई दवाई लेकर चलें यहाँ से, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम दवाई बनवा रहे हैं। दवाई लेने के बाद प्रस्थान करेंगे सीधा अपना लखुए की तरफ, जिससे हमें पहुंचना है गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर। और वहाँ हमें अपने साथ हुए अत्याचार की प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना है और उन्हें बताना है किस तरीके से हम फंसे, दिक्कत में आए और क्यों आए। तो चलते हैं अब यहाँ से। तो देखिए, अब हम अपने पिलखुआ बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। हम बस के द्वारा जाएंगे, ट्रेन से भी चले जाते हैं, पर लेकिन तत्काल में रिजर्वेशन नहीं होता और ना ही सीट मिलती है, और हम जनरल में जाने की पोजीशन में नहीं हैं क्योंकि बीमार हैं और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमें बस के द्वारा ही सफ़र करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से बैठ चुके हैं बस में, सफ़र करते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ भाइयों।
शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सभी तक यह सूचना पहुँचे और देखें। क्योंकि आज के जीवन में कुछ पता नहीं, सुखी ज़िंदगी में कब दुख भर जाएं, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हमें सबको पता होना चाहिए, और यह वीडियो अच्छे, पीड़ित, बुरे व्यक्ति सभी के लिए लाभदायक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, हमारी मेहनत को भी वसूल करें, क्योंकि हमें तो जाना ही पड़ता है और हमें कोई शौक़ भी नहीं है वीडियो बनाने का। इसलिए शर्म लगती है, जो वीडियो बनाते रहते हैं, दुनिया दिखाती है कि हम ब्लॉग बनाते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, देखते रहते हैं। पर लेकिन आपको आज एक स्पेशल ही चीज़ दिखाई जाएगी। मंदिर में घुसने के बाद कैसे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जाते हैं। तो हम दिल्ली मोहन नगर पहुंच चुके हैं। अब मोहन नगर नहीं, आनंद विहार बस अड्डा। अब आनंद विहार बस अड्डे के बाहर से ही स्लीपर बस मिल जाती हैं, जिनका किराया, अगर आप सीट लेकर जा रहे हो तो हर तरीके से 400, 500, 600 में भी मिल जाती है। और अगर डबल स्लीपर वाला जो रहता है, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना, तो वो भी 600 रुपये में मिल जाता है। सिंगल स्लीपर अगर आपको लेना है तो 1100-1200 रुपये में मिल जाता है। तो चलते हैं अपनी बस की तरफ और बैठकर आपको दर्शन कराते हैं गोरखनाथ मंदिर के। तो चल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा पीछे उतर गए थे, बस वाले ने पीछे ही रोक लिया था, तो इसलिए पीछे उतर गए थे। अब हम पहुँच लिए हैं। ये एक पेट्रोल पंप पड़ता है बस स्टैंड के बाहर, इसी के बराबर में ट्रांसपोर्ट है। यहाँ से आप टिकट ले लीजिए। यहाँ टिकट लेने के बाद बस में बैठकर प्रस्थान करेंगे गोरखपुर के लिए। बने रहिए, देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, सफ़र का भी और मंदिर का भी। तो हम पहुंच चुके हैं, सामने गाड़ी खड़ी है और हम टिकट बनवाएंगे पहले, फिर उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे चलने के लिए। तो आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट पर और ले रहे हैं टिकट। अब ये बस खड़ी है, बस के अंदर अब बैठा जाएगा। बैठने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देखिए दिल्ली का नज़ारा रात में किस तरीके से दिखाई देता है। और हमें वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है, बस आप लोगों के लिए सोचा बना दें। अब यहाँ से हम बस में बैठकर प्रस्थान कर चुके हैं भाइयों। धीरे धीरे बस चलना चालू हो गई है और हम चल रहे हैं। ये नोएडा को निकलते हुए अपने हाईवे पर चढ़ेगी और पूरी रात चलते 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 गोरखपुर कल करीब 4 बजे पहुंचेगी। करीब 12 बजे का टाइम हो रहा है। करीब 12-13 घंटे लगी ही जाते हैं। तो भाइयों चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ और हम
सफ़र का मज़ा भी लेंगे। पीड़ित हैं पर लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच हंसते हंसते हम आपको दिखाएंगे कैसे संघर्ष किया जाता है जीवन में जीने के लिए। और काफ़ी संघर्ष हमने किया है। 3 साल से आना जाना, कभी लखनऊ कभी गोरखपुर जाते रहते हैं। और अगली वीडियो हम आपको दिखाएंगे गोरखपुर के बाद। सुबह हो चुकी है और होटल पर रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए कि कुछ खा पिए लिया जाए। लेटरिन बाथरूम इसलिए होटल पर रोकी है, थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर आगे को चला जाए। तो भाइयों बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहें और देखें ले मज़ा सफ़र का। आगे मिलाएंगे गोरखनाथ मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से। और अब हम यहाँ से चलने वाले हैं आगे। चलते चलते हम अब बस्ती के आसपास पहुँच चुके हैं और ये मौसम का नज़ारा, हल्की हल्की घटा हो रही है और बस चल रही है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। अब कुछ ही देर में आपको दर्शन कराने वाले हैं गोरखनाथ मंदिर के। तो भाइयों हम अपने घर से चलकर दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से चलकर अब गोरखपुर पहुँच रहे हैं। और गोरखपुर पहुँचने के बाद आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से हम दूसरों की भी मदद करते हैं और राह भी दिखाते हैं, क्योंकि हम भी एक सोशल वर्कर थे जिससे हम काम करते थे। तो चलिए आप पहुँचे हैं हम गोरखनाथ मंदिर। जय बाबा गोरखनाथ की। ये गोरखनाथ मंदिर हम वहाँ पहुँचे हैं। बहुत बड़े में अंदर फैला हुआ है, 4 दीवारी हो रखी है। और मेन गेट से हम प्रस्थान करेंगे यहाँ से। स्टेशन से हमने ऑटो या मयूरी कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं। 20 रुपये लेगा और आपको मंदिर पर छोड़ देगा। वहाँ से स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है, तो आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ मंदिर के पहले ही गेट पर चेक इन होती है। भाइयों ये मत समझना कि ये फांसी वगैरह, मेरे तो जीवन का कुछ पता नहीं सब चल बसे। इसीलिए सिक्योरिटी वाले बता रहे हैं, पुलिस वाले जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं है। पर लेकिन हमें तो पता है हमारे अंदर जुगाड़ है, हमारे अंदर मतलब कोई सूचना नहीं। जो संत हैं मंदिर के उनसे भी संपर्क हैं और तिवारी जी भी जानते हैं, आते जाते रहते हैं काफ़ी, तो वो भी जानते हैं। पर होता ये है कि बिना बाबा के कोई कुछ नहीं करता, जो भी करते हैं बाबा ही करते हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ, बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। अब हम अंदर के लिए जा रहे हैं जहाँ गोरखनाथ मंदिर है। ये मंदिर का गेट था, मंदिर परिसर में हम चल रहे हैं और
यहाँ वीडियो बनाना कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन हमें शर्म लगती है, इसलिए हमने कैमरा चालू करके अपने हाथ में पकड़ रखा है फ़ोन। और यह मंदिर बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ काफ़ी बाहर से श्रद्धालु आते हैं तीर्थ करने के लिए, बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर। उनकी भी व्यवस्था अंदर धर्मशाला में करी गई है, आते हैं रुकते हैं धर्मशाला में। यदि आप यहाँ आ रहे हो और रुकने की व्यवस्था ना हो तो मंदिर के बाहर ही रैन बसेरा है, वहाँ आप अपनी एंट्री कराकर रुक सकते हो। और जो आदमी रैन बसेरा में रुकेगा अंदर जाकर भंडारे में खाना भी खा सकता है। सुबह शाम रोज़ खाना मिलता है भंडारे में। कोई भी गरीब पीड़ित संत साधु सभी को भोजन कराया जाता पर डे का। बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है। दिखाएंगे, सब कुछ बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। अब हम अंदर मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। अब देखिए रुकने वाले हैं, यहाँ भी हमारी सिक्योरिटी चेक होगी। देखते रहिए, सिक्योरिटी के मामले में बहुत सख्ताई है। कोई भी इंसान कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं ले जा सकता, यहाँ तक कि माचिस ले जाने की भी इजाज़त नहीं है। अब यहाँ से चेकिंग होकर के मंदिर परिसर में अंदर एंट्री मिलेगी। चेकिंग कराकर अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। और भाइयों, जाने के बाद हमें एक पीड़ित इंसान जो कि पहली बार आए हैं मिलते हैं और मैं उन्हीं के पास बैठा रहता हूँ। वो अचानक अपने घर बात करते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सच्चाई बताने का मन करा, क्योंकि हम भी वही सोचते थे जो वो सोच कर आए हैं जब पहली बार आए थे। पर लेकिन हर चीज़ तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई प्लानिंग बैठानी पड़ती है। क्योंकि जो सुखी इंसान होता है वो दूसरे को सुखी ही समझेगा, और जो दुखी इंसान होगा तो वो दुखी इंसान की भाषा समझ सकता है और दुखी इंसान का दुख समझ सकता है। पर लेकिन एक सुखी इंसान नहीं समझ सकता किसी के दुख को, क्योंकि उसे समय से सब कुछ मिल रहा है, वो कर रहा है, उसका जीवन सही से चल रहा है, तो वो किसी के दुख को नहीं जान पाएगा। किसी का भी दुख जानना हो तो अपने अंदर इंसानियत होनी ज़रूरी है। पर लेकिन इस सफ़र में हमने देखा इंसान तो बहुत कम ही है। इंसान तो जैसे धरती से लुप्त होते जा रहे हैं। हर तरफ जहाँ भी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, लूटने वाले, खसोटने वाले, दलाली वाले, धोखा देने वाले ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे, और ये हर जगह आपको मिलेंगे। तो यहीं एक दुबे जी हैं, वो फ़ोन पर अपने घर वालों को, अपने बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं कि मिल जाएंगे मुख्यमंत्री, तो हम सारा काम निपटा कर ही आएंगे, और उन्हें भरोसा भी है। पर लेकिन ऐसे भरोसे में इंसान अगर ना रहे तो ही अच्छा है।
तो ये मंदिर की खूबसूरती और ये अंदर का नज़ारा, ये दृश्य, और अभी बने रहे हमारे साथ में, हम दिखाएंगे अंदर क्या होता है, कहाँ रुका जाता है और हम कैसे कैसे रुके और कैसे कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने मंदिर परिसर में एंट्री करी, दिखाएंगे सारी चीज़। तो पहले सुनिए गौर से, ये दुबे जी अपने घर बात कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं, तो सुनिए उन्हें गौर से। क्योंकि एक इंसान जब अपने घर से निकलता है तो बड़ी उम्मीद लेकर निकलता है, और अगर उसकी उम्मीद पूरी ना हो तो बड़ा जी टूटता है। कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, पर लेकिन मैं ये कहता हूँ नहीं बटे तो अब कटेंगे, और बट गए तो बाद में कटेंगे। तो अब सुनिए दुबे जी की ये बराबर में ही बैठकर बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या आश्वासन दे रहे हैं, सुनिए जरा। फुल है कोई उद्घाटन है शायद कल, शायद आवे आज भाई तो बहुत दूर हुई है और रोड बढ़ाई गई, एकदम पता नहीं लग रहा ना। हरियाणा के रहते युवा है होता है एकदम बहुत है पहचान लेके पहचान लेके आज तो कल लाभ मालूम होने चले गए टेम्पो तो उनकी क्या बनना है सोचना मालूम भाई ये ना दाम हमने सोची नखलऊ चले नहीं खाना मतलब बहुत सारी वो है या मालूम है आज सकत है मतलब हम तो नहीं कर रहा है वो आए ना तो अच्छा आए सकत है 6 तारीख को कंफर्म हुई। आई काम ना करें ना मतलब आज गाइस कन्वीन बोल लो ठीक है अब आए तो मतलब कल्याण ले जाए बस और दूसरे कपड़े अपनी कदम द्वारकाधीश तिवारी हैं उनको बात पहुँच जाएगी आप तुम दिन भर घूमना मैंने रात सबकी नजर फंस जाता है या तो घरे बात कर लो दो जमाई तो नहीं पहुंचे हेलो मैं बाजार के घरे जमाई दो आऊगा मोल का चक्कर मेरे जमाई तो कट गया हां मुझे एक के आने लगा बिगाड़ उनके मिले मुझे ना क्या तो ये तुम्हारा है तो इतनी छानबीन करी तो बात क्लियर है तेरा मालूम है अब तो भाई कर लो भाई
मोना मोना अच्छी करी अच्छी आइसक्रीम भयो एक आइसक्रीम बुआ जमा देना देगी बुआ दे ये तो ना आइसक्रीम देगी बुआ सोना के लिए आइसक्रीम जमा देना क्या आएंगे ना क्या बाबा आएंगे ना क्या देखो थोड़ी बहुत उम्मीद तो लग रही है शायद कल आए गेट पे भी वो मना कर रहा हूँ कोई पूछ लेना मालूम नहीं होता है धीरे पता तो है देखो आ सकते हैं कल को और नहीं भी 6 तारीख को जरूर आएंगे ये तो क्लियर है दरबार में काम हो जा तुम पहले भी कभी आए हो बता दो नाने दरबार में काम होते हैं पहले आए हो और लोग आए हम नहीं आए हम तो 3 दिन के आए बाबा चक्कर में यहाँ कहाँ रुके रुके कहाँ निवास है होने रुके क्या हाल है बढ़िया निवास मिल गई यहाँ पे तुम्हारा क्या मामला फंसा जमीन गए लफड़ा जमीन तुम्हारी जमीन और घेर रखी हुई है। हाँ पहली दफ़ा यहाँ आए हो बालकों को उम्मीद दे रहे हो कि बाबा से मिल के हो जाएगा वही जी हुई है ना इधर क्लियर है वहाँ तो कन्नौज में दे चुके हैं 2 सालें हो गई सब अधिकारी चूतिया बनाता पैसा उस सामने वाले से ले लेता हमको कानून बताना अच्छा सामने वाला पैसे वाला हो हाँ उनके परिवार में प्रधान हुए अच्छा अब वो अधिकारी लोग पैसा ले लेते बोल हमें कानून बताओ लगा उन्हें कोई कानून है ना बताओ तो तुम्हें पूरी उम्मीद है बाबा पे जो कहना मैं यहाँ बाबा से मिल के क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत देर से बात सुन रहा हूँ अपने बालकों को आश्वासन दे रहे हो क्योंकि तुम्हें आश्वासन है तिलक भी लगा रखो नहीं हमें तो है स्वाधन बाबा तो हुई काम हो जाएगा बाबा से मिलते ही बाबा ही तो ही लेके आओ बाबा फैसला लेते हो तुरंत मोहन दे रहा है हम ना पहुँच पाए काम होने चालू बाबा है बाबा अया मंदिर में ऊपर यहीं रह रहे फैसला लेते हैं 3 साल से भटक रहे 3 साल से पता क्या होता ऐसा हाथ में से एप्लीकेशन ली ऐसा पकड़ा जय तिवारी को दे जाओ ना यहाँ पर तिवारी मांग ले हमने सही ना उन्हें अरे उसका जुगाड़ हमने बना रखा है सुनो जैसे क्या हो रहा एप्लीकेशन हम यहाँ तिवारी को दी उधर बाबा के हाथ में थी बात एक ही है क्योंकि बाबा को पकड़ के हाँ जी बताओ न ठीक है जांच कराते हैं वो आगे पकड़ा था उन्होंने अधिकारियों ने ली और वो गिरदी जो का नाम है ठप्प बस्ते में नीचे गई तो नीचे वाले जो बैठे हैं ना वो जो खाए बैठे हैं कहते हैं ना खाया आँख ले जावे नीचे तो उन्होंने कहते हैं तुम कहीं भी चले जाओ सबसे बड़े मुख्यमंत्री हम हैं तो पता है क्या मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ ना होता मुख्यमंत्री कह रहा कि सब सुखी रहने चाहिए किसी को जो करना नाजायज मत सताओ पर लेकिन ये जो प्रशासन है ना ये प्रशासन ने कह रहा है ये मुख्यमंत्री गलत बैठा क्या दिन और बैठ लेगा उनको हम उतार के नीचे दिखा देंगे ये है हिसाब न तो भाई हमारे इनका हमारे वो हमारे और यहाँ भी जो है ना जो बैठे हैं तिवारी जितने भी जो ये मटाधीश बैठे हैं ये भी ना चाह रहे कोई को जो करना मतलब मुख्यमंत्री रहे यानी इतना पावर इनके हाथ में क्या ये उठा के जो करना मंदिर को जो ऑफिस बना रखे हैं बाबा ने दे रखे हैं कोई पीड़ित आ रहा क्या एक फोन ना कर सका उठा के अधिकार उनके दे रहे हैं और यहाँ पता लूट पीट के मरने के कगार पर जब होएगा आदमी जब यहाँ को आएगा किस लिए हो क्या हम देखते रहे ना वो टीवियों पे कि बिल्कुल एकदम प्रशासन कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया सब कुछ एकदम ठीक है योगी जी के हैं तो हम उसे ही मान लें मानेंगे पता कब जब हम सुखी होंगे हमारे पास में कोई दुख ना पर लेकिन जो पीड़ित होगा ना वो पीड़ित देख के क्या कहेगा झूठ बोल ले नहीं अधिकारी को और आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश में माना जाए तो 60% पीड़ित है 50% पीड़ित है तो जो का नाम है 40% सुखी है वो 40% से सरकार न बनने दिया क्योंकि 60% ने आपके दिखा दिया मैं तो परेशान होते होते भी पीड़ित होते होते भी मरने के कगार तक पहुंचते भी अब के 2024 में फिर भी प्रचार यू करा मन कितना वोट भाजपा को क्योंकि
एक उम्मीद तो है, उनकी आती तो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक ही सही उम्मीद है, सिर्फ योगी से, और ना ये तो सब एक ही मान लो। मैं कह रहा हूँ जितने भी नहीं चाहे सब विपक्षी मान लो, वो सब चाह रहे हैं कि यूँ बैठे ही ना, यूँ खान ही ना दे रहा, कुछ काम नहीं उनकी जी तो जान दो। और क्षेत्रीय जो नेता बना दिए ना हमने इनके चक्कर में, वो हमें। तो भाइयों, ये है मंदिर परिसर में अंदर संत आश्रम, जहाँ संतों का बसेरा रहता है। परमिशन ली जाती है, परमिशन के द्वारा यहाँ सभी संत साधु विश्राम रुक सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दर्शन करने के बाद जा सकते हैं। और यहाँ सभी संत साधु एक सीधे स्वभाव के सज्जन और सभी में घुलने मिलने वाले, अपनी एक अच्छी छवि और हृदय साफ दिखाने के लिए, परमात्मा में लीन रहने के लिए, एक इनके लिए सिर्फ भोजन के अलावा और कुछ नहीं रहता। ना ही ये मांगते हैं, ना ही इन्हें कपड़ा की ज़रूरत है, सिर्फ एक लुंगी धोती। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, वो भी साफ कह देते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है धोती कुर्ता और एक तख्त की ज़रूरत है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो संत साधुओं का जीवन अजब ही निराला है, क्योंकि जब जिस दुनिया में प्रवेश करोगे तो उस दुनिया का पता लगेगा। मैंने संत की दुनिया में प्रवेश किया क्योंकि मुझे इस हालात में पहुंचाने वाले अपने ही लोग हैं, कोई पराये नहीं, पर लेकिन वो काफ़ी बाहुबली हैं। पर कहते हैं ना कि अपना राजा ईमानदार हो तो हर जंग जीती जा सकती है। तो यहाँ सभी साधु संत ने हमारी पीड़ा को सुना, हमारी सारी बातों को सुना, तो ये हमसे इतना प्रेम व्यवहार, और सबने आश्वासन देते हुए मंदिर के पुजारी जी जो मंदिर में पूजा करते हैं उनसे भी हमारी वार्ता कराई, और एक आश्वासन देते हुए सभी को बड़ा दुख हुआ कि भाई आपके साथ बड़ा गलत हुआ है। तो हमने उन्हें अपनी सारी कथा बताई, सबूतों के साथ सबूत दिखाए। तो देखा उन्होंने कि किसी के साथ भी ऐसा ना होना चाहिए जैसा मेरे साथ हुआ है। पर लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की लीला, भगवान किसी का कष्ट मिटाने के लिए हो पता नहीं क्या से क्या करते हैं। और ये तो इतने बड़े बड़े अपराधी जिनकी कोई हद नहीं, जिन्होंने कितने ही अपराध किए, इनसे भगवान भी घृणा करता है। और भगवान ने स्वयं मुझे इस चीज़ में फंस कर, तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं और उनका काफ़िला आने वाला है। काफ़िले की गाड़ी कुछ आ चुकी है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी और प्रबंध के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को रखा जाता है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, किसी की हिम्मत नहीं।
यहाँ तक कि इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं कि कोई देख भी नहीं सकता। हमें तो चमक गए थे पर लेकिन ये कैमरा नहीं दिखा पाएगा। जैसे ही गाड़ी में आए थे, अगली सीट पर बैठे थे, तो हमने तो देख लिए थे। कोई बात नहीं, यहीं पर इसी जगह पर जनता दरबार लगता है, जिस जगह हम खड़े हैं यहीं दरबार लगता है और जनता की फरियाद सुनी जाती है। बस थोड़ा सा एक मिस्टेक है, एक फ़ोन की व्यवस्था अगर हो जाए वहाँ, जितने भी पीड़ित मंदिर परिसर में जाते हैं तो तत्काल अधिकारियों को फ़ोन की व्यवस्था करी जाए। यहाँ के जो पुलिस सिक्योरिटी में लगाई गई है, प्रशासन है, बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार और उनकी वार्ता, ऐसा नहीं कि किसी को परेशान किया जाता, बहुत अच्छे से वहाँ व्यवहार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ प्रबंध वहाँ ऐसे कर रखे हैं जो जनता के लिए बहुत ही लाभदायक। पर लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ जो मिस्टेक है, जो जनता वहाँ की चाहती है, जो भी मतलब पीड़ित जाता है वहाँ पर जनता दरबार में, हर एक पीड़ित का यही सपना रहता है कि मैं योगी जी से मिलूँगा, अपनी फरियाद सुनाऊँगा और तत्काल अधिकारियों से मेरा फ़ोन होगा। एक फ़ोन वाली जो समस्या है, जनता दरबार का असली मतलब है अधिकारियों को तुरंत लाइन पर लिया जाना। तो अब आ चुके हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और काफ़िला उनका आ चुका है। ये जैमर गाड़ी भी आ चुकी है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी भी आ चुकी है और ये गाड़ी मुड़ गई और हमने उन्हें देखा। अब जाकर वो गाड़ी की घेराबंदी हो चुकी है। कमांडो, पैरा कमांडो, Z+ सिक्योरिटी, जो कि हल्के से खतरे को भी भांप लेती है। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी उतरकर पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर जाएंगे। पूजा करने के बाद सुबह में ही, जो अगली मॉर्निंग में ही जनता दरबार की प्रक्रिया शुरू होगी। मंदिर, बारिश का मौसम हो रहा है, मंदिर के अंदर ही कुर्सियां लगाई गई हैं। पर लेकिन देखना ये है, जनता जो आई है यहाँ पर, सभी को पता है कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हज़ारों की तादाद में जनता आई हुई है और हज़ारों की तादाद को देखते हुए अंदर मात्र 200 कुर्सी लगी हुई हैं। तो उनमें से 200 ही आदमियों को अंदर करा जाएगा। 200 पीड़ितों को अंदर लेने के बाद बाकी सब बाहर रहेंगे और जो बाहर रुकेगा वही इंसान, क्योंकि बहुत दुख, मुसीबत, पीड़ा में यहाँ पहुँचता है। किसी के पास पैसे हैं, नहीं हैं, कर्जा ले रहा है, क्योंकि हमारा काम तो सारा कर्जे में ही हो रहा है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम समझ सकते हैं बहुत ही दुख मुसीबत में यहाँ पहुँचा जाता है और फिर उसकी उम्मीदों पर वहीं पानी फिर जाता जब उसे रोक दिया जाता है और मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने दिया जाता। तो उसे बड़ा पीड़ा होती है। वो अपने अंदर से जो भी उसका मन आएगा, भावुक हो, वो बोलेगा, वो कहेगा। मैंने बहुतों को गाली देते हुए और सुना है
कहते हैं कि आपके देख लेना, आपके क्या होगा, ये वो, क्योंकि जनता पीड़ित है, कुछ भी कह सकती है। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर हज़ारों की तादाद में पब्लिक है, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वहाँ तक, अगर हम मंदिर प्रशासन है, पीड़ितों को जिस तरीके से वो एप्लीकेशन लेते हैं, इतना प्रशासन है, तो वहीं फ़ोन कर दिया जाए अधिकारियों के लिए तो बहुत सहूलियत मिलेगी। पर लेकिन उन्हें भी सताया जाता है। सिर्फ एप्लीकेशन लेने के बाद, हम 3 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, एक एप्लीकेशन की पता लगी बस 3 सालों के अंदर। बाकी तो आज तक कुछ पता लगी ना, क्योंकि हमारा क्षेत्रीय प्रशासन एक झूठी रिपोर्ट छाप रखी है, बिगर पूछे ही उसे ही लगा के भेज दे, क्योंकि खाया आँख लजावे। तो हमने तो बहुत कुछ देखा है और सारे सबूत अपने फेसबुक, यूट्यूब पर निकाले हुए हैं। जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इंसान इतनी आसानी से नहीं मरता, बहुत कुछ करता है। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, बहुत कुछ करता है। तो अगली सुबह अब हम जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुके हैं। दरबार लग चुका है और हम भी सामने दिखाई दे रहे हैं अधिकारी जी के पास में जो ब्लू टिक लगा हुआ है, उसी के जस्ट नीचे हम बैठे हुए हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी पीड़ा बताई। इतना टाइम नहीं देते, पर लेकिन हमारे पास में एक मौका था टाइम लेने का, क्योंकि हम अपने पूरे इंतज़ाम से गए थे और हम ऐसे पीड़ित हैं, एक ऐसे बाहुबली के प्रचारक रहे हैं और फिर भी हम पीड़ित हैं। तो हमने यह फ़ोटो निकलवा कर पहले ही रख रखी थी और ये फ़ोटो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाई कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 की फ़ोटो हैं, चुनाव प्रचार की। और आज जो मेरी हालत है आपके सामने हूँ और माननीय विधायक जी का खास प्रचारक भी रहा हूँ। पर लेकिन मेरा सत्य के लिए जो वो साथ दे रहे थे, पता नहीं कैसे बीच में मेरा साथ छोड़ दिया और सत्य का साथ नहीं दिया और उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, कह दिया भाई वो भी अपने हैं, जो दे रहे हैं ले लो। मन की माननीय मुख्यमंत्री जी 50 लाख में से 20 लाख का मुझ पर कर्जा और ये दिला रहे थे 2 लाख रुपए, क्योंकि चुनाव के बाद वो अपने हो चुके थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन देते हुए अधिकारी जी को बोला कि इस विषय पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जो मैं उन्हें दिखाना चाह रहा था वो ज़रा सी देर में समझ गए, क्योंकि जो मैंने चोला ओढ़ रखा था वो एक संत का था और 2022 की फ़ोटो जो मैं दिखा रहा हूँ वो एक हंसते खेलते पारिवारिक इंसान की थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यह देखने के बाद काफ़ी चकित हो गए। तो उन्होंने अलग ही अंदाज में अधिकारी को आदेश दिया कि भाई इसकी जांच कराओ, क्या है मामला, देखो इसे। तो अब हम चल दिए हैं यहाँ से महाराज जी के दर्शन करके अपने अपने घर को प्रस्थान करते हुए। और बहुत अच्छी बात है, हम तीनों के बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छे दर्शन हुए और जिस काम के लिए आया था और तीनों ही आए थे उसका पूरा आश्वासन देते हुए अब हम अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एकता में ही ताकत है और हमारी एकता एक दिन रंग लाएगी। जय श्री राम।
और अब हम गोरखपुर से चल दिए हैं दिल्ली की तरफ और दिल्ली पहुंच भी गए हैं। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, दिल्ली आ चुके हैं। तो देखिए भाइयों, इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन होते हैं। हज़ारों की भीड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा। 3 दिन दरबार लगाया है, अपनी बार 3 दिन जनता से मिले हैं। काम के मामले में माननीय मुख्यमंत्री पीछे नहीं रहते, पर लेकिन ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, खुली आंखों से मैं देख सकता हूँ कि ये नहीं चाहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहें, क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार पसंद नहीं, अपराध पसंद नहीं, और हमारे प्रशासन को तो यही पसंद है। क्योंकि हम भुगत रहे, हम कैसे कह सकें कि प्रशासन अच्छा है, क्योंकि हम दुखी हैं, और ऐसे दुखी हैं कि अपराधियों ने हमें दुखी कर रखा है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं, पैसे वाले, उन्होंने हमें दुखी कर रखा है। तो देखिए भाई साहब, वहीं से हमने गोरखपुर नौसाद चौराहे पर पेट्रोल पंप के पास में दिल्ली की बस मिलती है, और अब देखिए खूबसूरत नज़ारा हाईवे पर चलते जा रहे हैं। और दिल्ली आकर के अब हम मेट्रो में प्रस्थान कर चुके हैं अपने गाज़ियाबाद के लिए। कश्मीरी बस अड्डे मेट्रो स्टेशन पे कश्मीरी गेट पर हमें लाकर छोड़ा था बस वाले ने। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है दिखाने के लिए, पर लेकिन हर एक चीज़ तरीके से दिखाना और बताना, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के काम आने वाली है। और भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने पीड़ित होने के बाद में भी इतना सोचा कि पता नहीं कब किसको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। हमारे पास क्योंकि फ़ोन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं भैया किस तरीके से कैसे, तो इसमें सब कुछ आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं कि संघर्ष ना करने वाले एक दिन मौत के ही मुँह में चले जाते हैं, और संघर्ष करने वाले एक दिन जीत कर अपना नाम भी करते हैं और उन्हें खुशी भी मिलती है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक सपना अपने पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, जो उनके कर्जदार थे वो उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, वो सहन नहीं कर पाए, इज्जत के मारे सोचा कि हमारी बेइज्जती हो गई है, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे ऐसे समय में क्या तो इज्जत और क्या बेइज्जती, जिसने हमें प्रताड़ित कर दिया उसकी क्या इज्जत देखनी है और हमें अपनी क्या इज्जत दिखानी है। समाज की ना सोचो, समाज तो ऐसा है कि बिगड़ कुछ होते हुए तुम्हें पत्थर मारेगा, पर लेकिन फिर भी। तो भाइयों, ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आपको दिखाएंगे लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे दरबार की व्यवस्था कैबिनेट मंत्रियों को करा रखी है, और क्या है, कैसे उनसे हमें इंसाफ की गुहार लगानी है, कैसे हमें अपने प्रार्थना पत्र देने हैं, जांच करानी है, कोई भी विषय हो उन्हें बताना है। तो अगली वीडियो में हम लखनऊ का आपको दर्शन कराएंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, आपको श्री राम की कसम इसे एक बार शेयर ज़रूर कर देना। एक पीड़ित जो कि भगवान के ही भरोसे चल रहा है, ये बात सभी तक पहुंचनी चाहिए, और इसमें बहुत से लोगों का फ़ायदा भी है। कभी पता ना किसको ज़रूरत पड़ जाए। तो भाइयों,
एक बार शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जय श्री राम।